तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये उपयोगी वीडियो रहेगी हमारी पल्लव वंश से। देखिए, इससे पहले हम कौन-कौन से वंश कवर कर चुके हैं। पुष्यभूति वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। इन सभी की दोस्तों हम एमसीक्यू रूप में आप सभी को पीडीएफ भी दे चुके हैं और क्वेश्चंस भी करा चुके हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो आज बारी है दोस्तों पल्लव वंश की। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस प्लस मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी जैसी दोस्तों उपयोगी वीडियोस आप सभी को दी जा रही हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन को क्लिक करें, साथ ही जो बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन बना हुआ है उसे ऑन करें, ठीक है? ताकि हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे। तो पल्लव वंश से उपयोगी टेस्ट और उपयोगी वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। इसमें हम कुल मिलाकर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पल्लव वंश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। वैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपको ये, सिंह विष्णु। और इसने जो इसकी स्थापना की थी सिंह विष्णु ने, वो 575 ईस्वी में इसने की थी। और ये जो सिंह विष्णु था दोस्तों, 575 से लेकर 600 ईस्वी तक ये सत्ता में रहा था। अब आपसे पूछेगा भाई, जो पल्लव वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी दोस्तों कांची थी। और ये कांची कहाँ पर है? तमिलनाडु में कांचीपुरम। ठीक है, कांची को क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में कांचीपुरम थी इसकी राजधानी। ठीक है, पल्लव वंश की। और आपसे अगर ये पूछे कि ये जो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये दोस्तों वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आपको इतनी डिटेल्स पता होना जरूरी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सिंह विष्णु। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पल्लव वंश की राजधानी कहां पर थी? तो अभी मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में कांचीपुरम, और उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में रूप में? कांची। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी कहां थी? कांची थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3, सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? जो सिंह विष्णु था दोस्तों, वो अभी मैंने आपको बताया था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंह विष्णु के दरबार में कौन से कवि रहते थे? तो आप याद रखिएगा, सिंह विष्णु के दरबार में जो कवि रहते थे वो रहते थे कीर्ताजुनियम। कीर्ताजुनियम की उन्होंने रचना की थी। और भारवी वो कवि थे जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। क्या नाम था? भारवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन। डी ऑप्शन सही है। अपराजित वर्मन कब से कब तक इन्हें शासन किया था? अपराजित वर्मन ने 879 से लेकर 897 ईस्वी तक पल्लव वंश के अंतिम राजा, अंतिम शासक अपराजित वर्मन ने शासन किया। यानी कहने का मतलब 897 ईस्वी में पल्लव वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया अपराजित वर्मन के जाने के बाद में। अब ये पल्लव वंश के कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण शासक हैं जो इतिहास में जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी इंपोर्टेंस रखी है, अपना स्थान बनाया है पल्लव वंश में। चलिए इनके बारे में आपको बता दूं कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, ये कब से कब तक सत्ता में रहा। तो एक-एक लाइन में आप सभी को शॉर्ट रूप में जल्दी से बता देता हूँ। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक सत्ता में रहा। तो इसका क्लियर हो गया। दूसरा, नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम कब से कब तक रहा? 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक ये रहा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब आ गया महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन द्वितीय कब से कब तक रहा? यहां पर लिख रहा हूं मैं नीचे, महेंद्र वर्मन द्वितीय रहा था 668 से लेकर 670 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये रहा था महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो हमने महेंद्र वर्मन द्वितीय तक कवर कर लिया है। अब आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो ये जो परमेश्वर वर्मन प्रथम था, ये कब से कब तक सत्ता में रहा? 670 से लेकर 680 तक परमेश्वर वर्मन प्रथम सत्ता में रहा। अब आ गया नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन जो द्वितीय था, ये 704 से लेकर कब तक रहा था? 728 ईस्वी तक सत्ता में रहा। बीच में जो शासक आए उन्होंने इतना ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस नहीं रखा, तो इसलिए उनके बारे में जानना कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहता है। ठीक है, अगला अब आ गया नंदी वर्मन द्वितीय।
तो नंदी वर्मन द्वितीय जो था इफेक्टिव शासन मतलब शासक था, ये कब से कब तक रहा? 731 से लेकर 795 ईस्वी तक दोस्तों इसने शासन किया। और अपराजित वर्मन का मैंने आपको बताया था 879 से लेकर 897 ईस्वी तक इसने शासन किया और यही पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सन मैंने आप सभी को ऊपर लिखाए हैं, अभी मैं नीचे भी आप सभी को इन्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, इन पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनाकर। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो इनमें से एक शासन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, उसका नाम क्या है? महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, प्रथम और जोड़ लीजिएगा इसका साथ में। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। अब आ रहा नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 7 का। महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण किसने कराया? तो महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये कराया गया था, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। तो देखिए इन मंदिरों को क्या कहा जाता था? रथ। और रथ मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आप इसे याद रखिएगा। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। तो ये भी पूछ सकता है सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अलंकरण नहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वातपी कोड की उपाधि किसने धारण की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वातपी कोड की उपाधि किसने धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातपी कोड की उपाधि धारण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय वो पल्लव शासक कौन था जिसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है? कांची के कैलाश मंदिर को। और अरबों के आक्रमण के समय वो पल्लव शासक कौन था जिसने कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया और उस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो भाई आपको याद रखना है, वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय था जिसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, और अरबों के आक्रमण समय वो पल्लव शासक था, ठीक है भाई। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और किसकी तस्वीरें लगी हुई हैं? तो पल्लव राजाओं और रानियों की तस्वीर लगी हुई है कांची के कैलाश मंदिर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10 कुमार चरित्रम के लेखक या फिर 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। ये किसके दरबार में रहते थे? तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ के पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? दो क्वेश्चन। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो भाई ये कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। किसने कराया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया था नंदी वर्मन द्वितीय ने, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडगई अलवार किसके समकालीन थे? तो तिरुमडगई अलवार जो थे वो किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे तिरुमडगई अलवार संत, ठीक है। अलवार किसके समकालीन थे? तो ये जो थे ये समकालीन थे नंदी वर्मन द्वितीय के, और ये वैष्णव संत थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैंने आपसे कहा था इनसे जो भी सन रिलेट किए गए हैं ऊपर मैंने अभी शासकों से, तो इनसे एमसीक्यू मैं आपको नीचे दे दूंगा। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, तो अब यहाँ पर क्विज सॉल्व कीजिए। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कब से कब तक? 600 से लेकर 630 ईस्वी तक
किसने शासन किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? ठीक है भाई, नरसिंह वर्मन प्रथम, और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 630 थे, मतलब 630 से 668 तक। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था 630 से 668 तक। अगला क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया, फिर वो कब से कब तक सत्ता में रहा? महेंद्र वर्मन द्वितीय, तो महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से लेकर 670 ईस्वी तक सत्ता में रहा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, परमेश्वर वर्मन प्रथम कब से कब तक सत्ता में रहा? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से लेकर 680 ईस्वी तक सत्ता में रहा, इसके लिए भी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, नरसिंह वर्मन द्वितीय कब से कब तक सत्ता में रहा? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वो 704 से लेकर 728 ईस्वी तक सत्ता में रहा, यानी कि ए ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, नंदी वर्मन द्वितीय कब से कब तक सत्ता में रहा? तो नंदी वर्मन द्वितीय 731 से लेकर 731 से लेकर 795 ईस्वी तक सत्ता में रहा, तो इनमें कोई सा भी सन सही नहीं है, बस इसको आपको करेक्ट करना है। 731 से लेकर 795 ईस्वी तक वो सत्ता में रहा था। कौन? नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय। तो एक को आपको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर 879 नहीं मानकर आपको 795 मान लेना है। अगला, अपराजित वर्मन कब से कब तक सत्ता में रहा? तो जो अपराजित वर्मन था वो पल्लव वंश का अंतिम शासक भी था, और ये कब से कब तक सत्ता में रहा? 879 से लेकर 897 ईस्वी तक, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए सही है। और लास्ट क्वेश्चन आज की पल्लव वंश से उपयोगी वीडियो से रहेगा, सिंह विष्णु कब से कब तक सत्ता में रहा? तो जो सिंह विष्णु था वो 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक सत्ता में रहा था। ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप सभी के लिए, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं रह जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय।